पूरे भारत में खुशियाँ छाई हैं। पूरे भारत में खुशियाँ छाई हैं। राम मंदिर बनने की शुभ घड़ी आई है। राम जिनका नाम है, राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। इसी के साथ मैं आज का अपना प्रोग्राम आपकी आवाज़ स्टार्ट करती हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि भारत में अभी राम मंदिर बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पार्लियामेंट। थैंक यू। तो दीपक जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रखी गई थी वो राम मंदिर के ऊपर रखी गई थी और धारा 370 जो कि उन्हें सक्सेसफुली फुलफिल कर दिए हैं। तो आज जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जन जन से डोनेशन लिया जा रहा है और सभी लोग बड़े खुशी खुशी, मैं भी आप भी सब लोग, हमारे घर वाले भी, हमारे देश के लोग सभी उसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की नींव इस पर रखी गई, पार्टी फंड पर काफी पैसा भी है, सब कुछ है, और जिस चीज पर पार्टी बनकर खड़ी हुई है वो एक तरफ 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसने वो लॉन्च कर दिया और 2 साल में उसे वो कंप्लीट करना है। और दूसरी तरफ राम मंदिर है जहां जन जन से पैसा लिया जा रहा है, डोनेशन लिया जा रहा है। तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को अपने पार्टी फंड से पैसे लगाकर राम मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हर व्यक्ति की हालात टाइट हैं। जी, अगर आप मेरी राय जानना चाहें इस बात पर, तो डेफिनेटली अभी जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो गया है और लोगों से फंड इकट्ठा करा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है हमेशा से, शुरू से जब से पार्टी खड़ी हुई तभी से। तो जब ये मौका आया है, जब मंदिर बन रहा है, तो पार्टी को ओपनली आकर के इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम इतना फंड दे रहे हैं, इतने टोटल कॉस्ट है, हम इतना फंड अपने पार्टी फंड से दे रहे हैं। क्योंकि पार्टी को अगर पैसा मिला है, पार्टी इस चीज पर खड़ी हुई है, तो उसे देना चाहिए और बताना भी चाहिए ओपनली। क्यों नहीं कर, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी संसद भवन बनने वाला है और सारे मंत्रालय नए बनने वाले हैं, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक तरह से वो पैसा भी जनता का ही है। इट्स इट्स पीपल्स मनी। अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो उस प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल करके आप जनता के उस पैसे का कुछ हिस्सा आप मंदिर के फंड में भी दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल जी, दीजिए। एक समझदार इंसान यही बोलेगा, क्योंकि हमारी आर्मी आज की डेट में बहुत स्ट्रांग है, बॉर्डर्स पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी आर्मी बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती है। तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री मेंबर्स को कोई खतरा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कल भूकंप आएगा और आज इमारत गिर जाएगी। दे कैन वेट फॉर 2, 3, 4 more years for Not building two, a three, new four more new years. project. That building can sustain for another 100 years. Yeah, so that's what I wanted to tell you, that कि बिल्डिंग अभी काम करेगी, बिल्डिंग में भूकंप आएगा तो गिर नहीं जाएगी। आतंकवादियों का देश में एंटर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को सभी लोग वोट इसी वजह से देते हैं, क्योंकि उनने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा हुआ है। उसके ऊपर ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हैं वो लोग। तो एक एक्स्ट्रा लग्जरियस लाइफ देने के लिए सारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, सबके लिए इस डाउन इकोनॉमी के टाइम में ये डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आता कि उसमें 20,000 करोड़ लगा दी जाए। उसकी जगह अगर वो रुपया जाकर के स्कूलों को रिनोवेट करने में, जहां बच्चे जाके पढ़ सके, उनकी मानसिक हालात बिगड़ रहे हैं ऑनलाइन पढ़ पढ़ के, कई तो पढ़ भी नहीं रहे, गेम्स खेल रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करते जैसे फॉरेन कंट्रीज की तरह, तो कहीं ना कहीं देश का कुछ उद्धार होता। ये वही स्थिति है ना, आपके पास पैसा है और आप कैसे यूज करना चाहते हैं उसे। तो आपके पास बहुत बहुत स्कोप है उस फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करने का। ये तो बहुत बाद में प्रायोरिटी आती है कि आपकी एक बिल्डिंग को छोड़ करके आप दूसरी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, और वो भी एक बिल्डिंग जिसमें आपके सत्र नहीं चलते। आपके अभी तक पूरा कोरोना काल हो गया,
रैली वगैरह सब हो रही हैं और सत्र नहीं चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सत्र चल ही नहीं रहे हैं, और यू नेवर नो, क्योंकि हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि पैंडेमिक आती है तो 4-5 साल से पहले नहीं जाती है। हो सकता है ये पैंडेमिक 2 साल में क्योर हो जाए, बट इस पैसे को एक एक सरकारी स्कूल के उत्थान में लगा दिया जाता तो आज देश की जो फाउंडेशन है, जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, उनका निर्माण होता। लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण तो कभी भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैं अगर एक सांसद हूँ, मुझे इस बिल्डिंग में बैठना पड़े या नई बिल्डिंग में अच्छी लग्जरियस चेयर पे बैठना पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश को। इट्स नॉट ए स्टेटस सिंबल। आपके देश का स्टेटस सिंबल ये नहीं कि आपका संसद भवन कितना चमक रहा है, कितना अच्छा फर्नीचर है, कितनी अच्छी सनमाइका लगी हुई है। दैट्स नॉट व्हाट पीपल सी। व्हाट कि पॉवर्टी कैसी है, कितनी है, कितने लोग एजुकेटेड हैं। बाहर से दुनिया वो देखती है, आपके संसद भवन को देख करके जज नहीं करती कंट्री को। तो ये मिसकंसेप्शन है, उसमें पैसा वेस्ट करना, आई थिंक इट्स ए वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, क्योंकि ठीक है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, वो होना भी चाहिए। समय समय के साथ टेक्नोलॉजी भी बदली है, वेशभूषे भी बदले हैं, सब कुछ बदला है, लेकिन ये मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है कि ये 20,000 करोड़ रुपया बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है अभी के 2 सालों के लिए, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो रही है, वो स्कूल नहीं जा रहे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्कूल में जाके वो फिजिकल थिंग्स, मेंटल थिंग्स, सारी चीजें पढ़ते हो, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। ये पैसा वहां ना लगा करके स्कूलों में क्यों नहीं लगाया जा रहा? बिल्कुल लगाना चाहिए। और भी बहुत सारे एरियाज हैं, स्पेशली अगर इस टाइम पर देखा जाए, कोविड में बहुत सारे बिजनेस खत्म हो चुके हैं, डाउन हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। गवर्नमेंट को उनको हेल्प करनी चाहिए। हमने इतना सारा ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, लोगों को पता नहीं होता कि हमने, हमारी कंट्री भी वर्ल्ड बैंक से लोन, कोरोना के टाइम में हमने 2 बार $1 बिलियन का लोन लिया हुआ है। ह्यूज मनी। तो अगर हम इतना लोन लेकर के बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो इवन सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम पर भी लोन लिया हुआ है। शिक्षा नीति अभी तक एप्लीकेबल नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड, बहुत सारी चीजें, और वो लोन आएगा और चला जाएगा, मनी कोलैप्स हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लोन ले करके प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं, उनमें पैसा डालते जा रहे हैं, तो कंट्री प्रोग्रेस नहीं करने वाली। कोई भी कंट्री एक्सेसिव लोन लेकर के प्रोग्रेस नहीं कर सकती। आप ये नहीं कर सकते। सरकार का कहना ये है कि बहुत लोग इस बात को उठाते हैं, ऑपोजिशन को इसका नाम दिया जाता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा भारत कर्जदार हो चुका है, अब तक का रिकॉर्ड, मतलब लोन लिया जा चुका है। बट सरकार का इसके ऊपर कहना ये होता है कि हम अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हम लोन ले रहे हैं। बट लोन लेकर जीडीपी कब तक बढ़ेगा? मैं आपको 2015-16 के आंकड़े बताती हूँ। 2015 में प्रति व्यक्ति लोन था 49,270 रुपीज, एंड जो कि बढ़कर 2016 में 53,796 रुपीज हो गया। अब ये कोविड के टाइम पर, और 18, 19, 20 इतने साल निकल गए, इनमें कितना बढ़कर हो गया होगा? कैन यू इमेजिन कि प्रति व्यक्ति हर किसी पर कितना कितना कर्जा है? डेफिनेटली ये इतना लोन लेना किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होती। अपने पड़ोसी देश को ही देख लीजिए, पाकिस्तान को सिर तक पूरा कर्ज में डूबा हुआ है और उनके पास उससे निकलने का कोई चारा नहीं है। तो ज्यादा कर्ज लेकर के हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये सिंपल सा लॉजिक है। आप लोन ले करके घर बना सकते हैं क्या? लोन ले करके आप गाड़ियां खरीद सकते हैं क्या? एक लिमिट तक ही कर सकते हैं ना, बिकॉज इट्स ए कंट्री, वर्ल्ड बैंक इज गिविंग यू, डजंट मीन दैट यू शुड टेक इट। अगर लोन देने वाला आपको लोन दे रहा है तो एक टाइम पर लोन लेगा भी, आपको वापस चुकाना भी पड़ेगा, आप इंटरेस्ट भी पे करते हैं उस पर। हाँ, तो वही तो मैं कहना चाहती हूँ। मैं आपको मुद्दे से भटका दिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना लोन होने के बाद हर व्यक्ति मोर देन 50,000 कर्जे में डूबा हुआ है इंडिया का। तो इस टाइम पर जब कोविड इतना ज्यादा चल रहा है, इकोनॉमी डाउन है, जिसके ग्रो करने का चांसेस भी बहुत कम है अभी 1 साल और तक, उस पीरियड में 20,000 करोड़ रुपए लगाकर राम मंदिर बनाना चाहिए या फिर लोकतंत्र का मंदिर?
मेरा क्वेश्चन बार बार वही है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। राम मंदिर उन्हें अपने पार्टी फंड से बनाना चाहिए, क्योंकि पार्टी उस पर खड़ी हुई है। मैं आरएसएस में जाती रही हूँ, बचपन में शायद लगभग मैं 5 या 6 साल की होंगी, और हम गाना गाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरे डैड मुझे शाखाओं में ले जाते थे, मैं खुद तरुण भारत की सदस्य रही हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ पर हर किसी पर मार पड़ी हुई है, पैसे से नौकरी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उस बीच में 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता। सबसे पहले ये प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए थी इस समय पर। इट शुडंट बी प्रायोरिटी एट ऑल। ये पता नहीं किसकी सोच है, क्या कारण है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दे डिसाइडेड टू डू दिस। आई एम क्लूलेस। बट डेफिनेटली राम मंदिर एक प्रायोरिटी है। भारतीय जनता की प्रायोरिटी हमेशा, भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी हमेशा से रही थी, और उनको इसमें कंट्रीब्यूट हर तरह से करना चाहिए, इवन मॉनेटरीली कंट्रीब्यूशंस करने चाहिए। हाय एवरीबॉडी, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आपकी आवाज़, आप जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ये लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पर बहुत रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही अपनी आवाज़ उठाती हूँ।